हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इसमें हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित की एक प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 प्रश्नावली हम देख रहे हैं क्या, एकेकी और आच्छादक। तो इसमें फलन के दो प्रकार दिए गए हैं। फलन के प्रकार जो हैं दो हैं, एकेकी और आच्छादक। तो हम इनको समझने के लिए कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। तो जैसे कि इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, तो इसमें अलग अलग बताया जा रहा है कि इसमें एकेकी और आच्छादक के संबंधों को। तो इसमें 4 फंक्शन हैं, F1, F2, F3 और F4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला मतलब कि x का है, जो x अवयव है मतलब प्रांत है, और ये प्रांत है, इसे x2 या y मान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे जो x के अवयव हैं उनकी x2 के अवयव में जो है मिलान हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक 1 की जो है प्रतिबिंब है a, 2 का एक इमेज बनी है b, 3 की भी इमेज बनी है d, c की 4 की बनी है c। तो इस तरह से इसमें सभी की इमेज है। तो एकेकी में क्या होता है कि हर एक x के अवयव की y2 मतलब कि x2 या y में कम से कम एक प्रतिबिंब होता है। तो इसमें मतलब कि एक प्रतिबिंब उसका होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं सभी का एक एक प्रतिबिंब इसमें है। तो यह हम कह सकते हैं ये जोड़ी है, या इसका ये प्रतिबिंब है, या इन दोनों के बीच में एक संबंध है। तो यह फंक्शन में सभी x के अवयवों का संबंध y2 के या फिर x2 के अवयवों से है। तो यह हमारा जो फलन है वो एकेकी होगा। और हम इसमें देखेंगे कि जो F2 है, तो F2 में क्या है, सभी की इसमें एक इमेज तो बन रही है। मतलब कि x1 के प्रत्येक अवयव की x2 में इमेज बन रही है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला अवयव है 1 और जो पहला दूसरा अवयव है 2, इन दोनों की इमेज जो है वो b पे बन रही है। तो ये क्या हो गया कि इन दोनों का कॉमन b हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा एकेकी नहीं होगा, ये बहु एकेकी होगा, क्योंकि इसमें दो अवयव की एक ही इमेज बन रही है। तो एकेकी में क्या होता है कि x के प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज बननी चाहिए, मतलब कि अलग अलग होगी हमारी y में या x2 में। तो इस तरह से जो है हमारा ये एकेकी नहीं है। और इस तरह में हम अब F3 में देखेंगे कि हमारा जो F1, 2, 3, 4 है, तो इनकी जो इमेज है हमारे F3 में, मतलब कि F3 फंक्शन के x3 में बन रही है। लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं कि 1 और 2 की जो है वो a कॉमन हो गया। तो यह भी एकेकी नहीं होगा। एकेकी में क्या होता है कि x के प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज x2 या x मतलब जो y है उसमें एक ही इमेज बनेगी। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 जो अवयव दिए गए हैं इनकी प्रत्येक की एक एक में दी गई है। 1 की b से, 2 की c से, 3 की a से, 4 की d से। तो इसमें क्या है कि इमेज सभी की अलग अलग है, मतलब कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा F4 फंक्शन जो है वो एकेकी होगा। तो अब आच्छादक देखते हैं कि आच्छादक क्या होता है। आच्छादक में क्या होता है कि जो हमारा y है या x2 है, जो भी आप मानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रत्येक अवयव x के प्रत्येक अवयव मतलब कि x के किसी न किसी अवयव की इमेज जरूर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी ये तो चारों मतलब जो हैं x1 की अवयव की इमेज है। लेकिन जो ई और एफ है ये किसी भी x के अवयव की इमेज नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। और जो हमारा F2 है इसमें भी हम देख रहे हैं कि ई और एफ आच्छादक नहीं है, क्योंकि ई और एफ किसी भी अवयव की इमेज नहीं है x1 के, जिसमें ए बी सी डी ये चारों जो हैं इनके किसी न किसी अवयव की इमेज हैं। लेकिन ई और एफ किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए यह आच्छादक नहीं है। और जो हमारा F3 है, तो F3 में हम फिर से देखते हैं कि जो ए बी सी जो 3 अवयव हैं x मतलब x3 के, x1 के वो किसी न किसी अवयव की इमेज ज़रूर है। मतलब A1 की है, A2 की भी है, और B3 की है, और C4 की भी है। तो इसमें मतलब जो प्रत्येक अवयव है वो पूरे किसी न किसी अवयव की इमेज है। तो ये आच्छादक है। मतलब आच्छादक और एकेकी में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगर x के प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी अवयव से मतलब प्रत्येक किसी एक ही अवयव से इमेज बनाता है या उसका वहाँ पे प्रतिबिंब है, तो एकेकी होगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर x2 या y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी x के अवयव की इमेज है या प्रतिबिंब है, तो वो क्या होगा, आच्छादक होगा। और एक ही आच्छादक वो फंक्शन होते हैं मतलब जो एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। जैसे कि हम F4 देख सकते हैं। तो F4 में क्या है कि 1, 2, 3, 4 ये इनकी सभी की इमेज बन रही है x4 में। तो 3 की ये हो गई, 1 की b हो गई, 2 की c और 4 की d। तो इनकी सभी की एक एक इमेज उपलब्ध है यहाँ पे। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा x है, x4 है, तो x4 के प्रत्येक अवयव x1 के किसी न किसी अवयव की इमेज जरूर है। तो इसका प्रत्येक अवयव इसकी अवयव से मेल करता है, और इसके प्रत्येक अवयव किसी न किसी की इमेज जरूर है। तो क्या करता है कि ये एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। इसकी इमेज इसमें है और इसकी इमेज इसमें है, तो ये दोनों एकेकी आच्छादक कहलाएगा F4। जबकि ये क्या है, सिर्फ ये आच्छादक है, एकेकी नहीं है। और ये क्या है, हमारा एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। और ये क्या है, हमारा इसमें एकेकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है।
क्योंकि इसमें हमारा क्या है, बी कॉमन हो रहा है। एक में क्या होता है, कोई एक अवयव मतलब कि एक एक अवयव की ही प्रतिबिंब बनाएगा बस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक आच्छादक क्या होते हैं, तो इनके लिए हम अब सवाल के थ्रू देखेंगे। तो हमने समझा कि जो एक होता है, एक में क्या होता है कि एक्स के प्रत्येक अवयव की कम से कम एक इमेज जरूर होती है, ठीक है, एक ही इमेज होती है। तो एक्स के प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज होती है, यह प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। और उसी तरह से जो आच्छादक वो होते हैं जिनका मतलब कि y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जो हमारा y है, y या सहप्रांत, तो y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा, अवयव का प्रतिबिंब होगा, तभी वो आच्छादक होगा। तो आपने देखा कि एक ही में क्या होता है कि x के प्रत्येक अवयव का एक ही मतलब कम से कम एक प्रतिबिंब होता है, मतलब एक ही होता है। एक अगर अवयव है तो उसका जो y में अवयव होगा वो एक से मैच करेगा, मतलब कि कोई दो अवयव एक पे मैच नहीं करेंगे। अगर उसकी ये दो अवयव की एक ही इमेज है तो वह एक ही होता है, एक ही नहीं होता। आच्छादक में क्या होता है कि y का प्रत्येक अवयव जो है वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होता है, तो होता है आच्छादक और एक ही। तो अब इनके निकालने के लिए हम सवाल में थोड़ा कठिनाई होती है, तो उसके लिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि अगर हमारा एक ही नहीं है तो हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर एक ही नहीं है, तो हम उदाहरण देंगे। और अगर आच्छादक भी नहीं है तो भी उदाहरण देंगे। और अगर क्या है, अगर एक ही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) रख के हम दोनों को x1 इक्वल टू f(x2) प्रूव करेंगे। तो अगर हमारा ये सिद्ध हो जाता है तो हमारा क्या होता है, एक ही। तो हम पहले इसे चेक कर लेते हैं, इसके बाद में हम ये क्लियर करते हैं कि हम इसे उदाहरण देके बताएंगे एक ही नहीं है, कि हम पहले इसे मतलब x1 और x2 का कंपैरिजन, मतलब इन दोनों को इक्वल ला के प्रूफ करेंगे। तो इसके पहले हमने इन दोनों को इनकी डेफिनेशंस देखी, अब उनको बताया कि कैसे निकालते हैं। इसी तरह से हम आच्छादक के लिए भी लिखेंगे। आच्छादक के लिए भी हम दो रूल लिखते हैं कि इसमें क्या होगा, अगर आच्छादक नहीं है, ठीक है, अगर आच्छादक नहीं है तो हम उदाहरण देंगे कि आच्छादक नहीं है, इसका उदाहरण क्या है। और अगर आच्छादक है, तो हम क्या करेंगे, fx में y की वैल्यू रखेंगे। मतलब कि यहाँ पर fx को हम y के इक्वल मानेंगे, fx को y के बराबर मानेंगे। और y की जगह पे हम फिर क्या करेंगे, y के द्वारा हम x की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम x का वैल्यू या मान, x का मान जो फिर हमें वो fx में रखेंगे। और fx में रखेंगे, और fx में रखने के बाद क्या करेंगे, हम फिर fx में रखेंगे और fx इक्वल टू y सिद्ध करेंगे। तो ये थी हमारी दोनों विधि कि हम कैसे एक ही प्रूफ करेंगे, कैसे आच्छादक। तो हमारा जो पहला प्रश्न है हम वो करने जा रहे हैं। प्रश्न है कि जो fx इक्वल टू दिया गया है वो है x² तथा जो प्रदत्त फलन है, जो है वो है f है, जो कि दिया गया है n/n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल नंबर है। और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और इसको क्या करना है प्रूफ कि इसमें जो है हमें एक ही के और आच्छादक गुणों की जांच करनी है। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे एक ही है कि नहीं। तो एक में क्या होता है कि हम x की वैल्यू रख के
उसकी प्रतिबिंब बनाते हैं कि मतलब कि सभी की एक एक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। तो इसमें हम अगर 1 रखते हैं तो उसकी 1 आती है, और 2 रखेंगे तो 2 का 4 आएगा, और 3 रखेंगे तो 6 आएगी। मतलब कि कम से कम एक की एक प्रतिबिंब जरूर बन रही है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा एक ही होगा। तो एक ही के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर एक ही है तो हम पहले लिखते हैं कि हमने x1 और x2 लिया है, जो कि बिलोंग करता है किससे, हमारा n से। और फिर उसके बाद में लिखा है कि fx1 जो बराबर होगा fx2 की जगह पर हम इसके x की वैल्यू रखेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर कट जाने के बाद क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा x2, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे क्या हो गया हमारा, ये दोनों के इक्वल हो जाने से क्या हो गया, एक ही की, मतलब आता है एक ही की है, आता है एक ही की है। और उसके बाद जो है आच्छादक, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम पहले चेक करेंगे आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक वो होता है जब प्रत्येक मतलब जो प्रतिबिंब होता है, मतलब प्रत्येक वाई का अवयव जो है एक से किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होता है। तो इसमें हम देखेंगे अगर हम 1 रखते हैं तो 2 आता है, और एक रखते हैं तो 1 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है। लेकिन इसमें जो 3 भी शामिल है हमारे परिसर में, तो 3 किसी भी x के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 3 बिलोंग्स टू, मतलब जो हमारा y है, y परिसर हो गया दूसरा वाला सहप्रांत, तो उसमें हमारा 3 है बिलोंग्स टू y, लेकिन क्या है जी, x के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो पहले हमने क्या किया, इसका हमें परिसर चेक करना है। तो परिसर क्या क्या हो सकता है, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। लेकिन इसके बीच में हमारा क्या है, नेचुरल संख्या है। तो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, और यहाँ पे 5 भी है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो 3 है वो बिलोंग करता है वाई में, मतलब ये वाई हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एक्स, और ये एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें जो है ये वैल्यू हैं और ये वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके साथ में ये वैल्यू भी हैं, 2, 3, 5 और बहुत सारी होंगी जो कि मतलब उसके मल्टी स्क्वायर में आएंगी। लेकिन ये किसी भी एक्स के अभी आपकी प्रतिबिंब नहीं है, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी, लेकिन ये किसी की नहीं है। मतलब यहाँ पे 2, 3, 5, 7, तो इसलिए हम कह सकते हैं आच्छादक नहीं है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।